नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार संबंधी अपडेट हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज के बारे में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा TGT, PGT, म्यूजिक टीचर, असिस्टेंट ग्रेड 3 के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 1841 है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट DSSCB.delhi.gov.in, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ नीचे की साइड में आएंगे इस पेज पर तो नोटिफिकेशन का एक लिंक दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है। 4 अगस्त को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। व्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यहाँ डाउनलोड का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है 2/2023। इम्पोर्टेंट नोट यहाँ दिया गया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, applications received through any other mode shall stand summarily rejected, no correspondence will be entertained in this regard। तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 17 अगस्त 2023 और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 15 सितंबर 2023 होगी। यहाँ जो पदों का विवरण है कैटेगरी वाइज, म्यूजिक टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ग्रुप बी का पद है। अनरिजर्व के 69 पद हैं, ओबीसी के हैं 54, SC के 18, ST के 23, EWS के 18 हैं। टोटल पद हैं 182, जिनमें से PWD के 14 पद रखे गए हैं। इसी तरह यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप बी के अंतर्गत 9 पद हैं अनरिजर्व के। 349 यहाँ पद आपको देखेंगे ओबीसी के हैं और 34 पद SC के हैं, 93 पद ST के, 96 पद हैं EWS के। पदों की संख्या टोटल है 581। पब्लिसिटी असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत अनरिजर्व का 1 पद है। फोटोग्राफर ग्रुप सी 1 पद अनरिजर्व है, 1 पद है यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी का, 1 पद है SC का। टोटल पद है 3। सर्विलांस वर्कर ग्रुप सी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ग्रुप सी का पद है, 8 अनरिजर्व हैं, 1 ओबीसी है, 2 SC हैं, 1 ST और 1 है EWS। टोटल है 13 पद। लेबोरेटरी असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत है, 5 अनरिजर्व, 3 है ओबीसी, 1 SC, 1 ST, 1 EWS। टोटल 11 पद हैं। 1 पद रखा गया है वो PWD के लिए और 1 पद यहाँ रखा गया है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, जो कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप बी का पद है, 2 अनरिजर्व हैं, 1 पद है ओबीसी और SC और 1 पद EWS। टोटल पद है 5। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप बी के अंतर्गत 4 पद अनरिजर्व, 1 पद ओबीसी है। टोटल पद है 5। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप सी के अंतर्गत 2 पद अनरिजर्व हैं, 1 पद है ओबीसी। टोटल 3 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक ग्रुप सी के अंतर्गत 3 पद अनरिजर्व हैं, 2 हैं ओबीसी, 1 SC और 1 EWS। टोटल पद है 7। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी ग्रुप सी 3 पद हैं अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 1 पद है ST कैंडिडेट का। टोटल 5 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप सी के अंतर्गत एक पद अनरिजर्व है, माफ़ कीजिए 5 अनरिजर्व, 2 पद ओबीसी, एक है SC ST का, टोटल पद है। फॉरेंसिक साइंस बैलिस्टिक ग्रुप सी में एक पद है, यहाँ आप देखेंगे 4 पद हैं अनरिजर्व, 2 हैं ओबीसी, एक SC, टोटल 7 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स ग्रुप सी में 2 अनरिजर्व पद हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 के अंतर्गत ग्रुप सी में 47 पद अनरिजर्व हैं, 28 पद ओबीसी, 14 पद SC और 25 हैं ST, 24 EWS, टोटल पद 138 हैं, जिनमें से 5 पद PWD के लिए हैं और 13 पद रखे गए हैं यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए। असिस्टेंट OTN CSSD के अंतर्गत ग्रुप सी में 56 पद अनरिजर्व के हैं, 32 पद हैं ओबीसी, 16 SC, 9 ST, 5 हैं EWS, टोटल 118 पद हैं। 10 पद रखे गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। टेक्नीशियन OTN CSSD के अंतर्गत ग्रुप सी में 36 अनरिजर्व, 19 ओबीसी, 9 SC, 5 ST, 3 EWS, टोटल 72 पद हैं। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट ग्रुप सी में 6 अनरिजर्व हैं, 5 ओबीसी, 1 SC और 1 ST, टोटल 13 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट OTC SSD ग्रुप सी में 6 पद हैं अनरिजर्व, 2 हैं ओबीसी, टोटल 8 पद रखे गए हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप सी 1 पद है केवल अनरिजर्व का। रिफ्रैक्शनिस्ट के 8 पद अनरिजर्व, 10 पद ओबीसी और 2 पद हैं SC ST EWS, टोटल 24 पद हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 2 पद अनरिजर्व, 5 ओबीसी, 1 SC, 3 ST और 1 है EWS, टोटल 12 पद हैं, जिनमें से 1 पद PWD और 4 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। रेडियोग्राफर 9 पद अनरिजर्व, 10 ओबीसी, 3 SC, 10 ST, टोटल 32 पद हैं, जिनमें 2 पद PWD और 21 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। स्पीच थेरेपिस्ट 3 पद अनरिजर्व के हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन 3 पद अनरिजर्व, 11 ओबीसी, 6 SC, 3 ST, 2 PWD। यहाँ माफ़ कीजिए 2 हैं EWS, टोटल हैं 25 पद, जिनमें से 1 PWD और 3 एक्स सर्विसमैन के लिए रखे गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट 12 पद अनरिजर्व हैं, 3 हैं ओबीसी, 4 SC, 2 हैं EWS, टोटल 21 पद हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 के ग्रुप सी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में 11 अनरिजर्व, 7 ओबीसी, 8 SC, 13 हैं EWS, टोटल 39 पद, जिनमें से 5 PWD और 4 हैं एक्स सर्विसमैन के। जूनियर PA इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्रुप सी में 3 पद अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 1 पद ST और 2 हैं यहाँ पर EWS के, टोटल 7 पद हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप बी के अंतर्गत 111 पद हैं अनरिजर्व, 63 हैं ओबीसी, 28 SC, 18 ST, 24 EWS और टोटल है 244। 19 पद रखे गए हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। PGT एग्रीकल्चर मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ग्रुप बी में 1 पद है जनरल कैंडिडेट का केवल। PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप बी में टोटल 2 पद हैं, जिनमें से 1 पद रखा गया है ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए। PGT ग्राफिक्स मेल कैंडिडेट्स का 1 पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। PGT संस्कृत मेल ग्रुप बी में 5 पद अनरिजर्व, 8 ओबीसी हैं, टोटल 13 पद हैं। PGT संस्कृत फीमेल ग्रुप बी में 1 पद है केवल अनरिजर्व का। EVGC मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ग्रुप बी में 59 पद अनरिजर्व, 53 ओबीसी, 11 SC और 14 ST और 1 है EWS, टोटल है 138, जिनमें 6 पद हैं PWD कैंडिडेट के। EVGC फीमेल कैंडिडेट के 5 अनरिजर्व हैं, 29 ओबीसी, 2 SC और 14 ST, टोटल 50 पद हैं, जिनमें से 3 पद PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। PGT इंग्लिश फीमेल 12 हैं यहाँ पर अनरिजर्व, 4 ओबीसी, 2 SC, 3 ST, टोटल 21 पद हैं। PGT इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट के 4 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 2 ST, 1 EWS, टोटल 8 पद हैं। PGT कंप्यूटर साइंस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत 5 अनरिजर्व, 1
ओबीसी है, टोटल 6 पद हैं। और होम्योपैथिक कंपाउंडर के 4 पद अनरिजर्व हैं, 3 पद हैं यहाँ पर ओबीसी, 1 पद है एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 9 पद। इस तरह से आप देखेंगे अनरिजर्व के टोटल पद हैं 528, 714 पद ओबीसी, 168 एससी, 231 एसटी और 200 हैं ईडब्ल्यूएस। टोटल पदों की संख्या 1841 है, जिनमें से 63 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, 69 एक्स सर्विसमैन के और 16 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रखे गए हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सी। म्यूजिक टीचर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ टोटल पद 182 हैं और आवश्यक जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है आप देखेंगे, आवेदक के पास में बीए डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक सब्जेक्ट के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से, या फिर हायर सेकेंडरी किसी एक सब्जेक्ट के साथ में आवेदक के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे या संगीत विद्यालय एग्जामिनेशन ऑफ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय हैदराबाद, या संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन पास किया हो, या संगीत विशारद एग्जामिनेशन भटखंडे संगीत विद्यापीठ से, या फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मध्य संगीत महाविद्यालय लश्कर से, या हाईएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बड़ौदा स्टेट स्कूल ऑफ म्यूजिक से, या फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर से, या फिर संगीत रत्न डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। इसके साथ यहाँ पर डिजायरेबल में कोई एजुकेशन नहीं है, एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ और डिजायरेबल एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया है। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 के अंतर्गत। ग्रेड पे 4600 में ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। पोस्ट कोड 33/23 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत। यहाँ आप देखेंगे टोटल पदों की संख्या 581 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में आवेदक को पास होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गया कोई अन्य काउंसिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जो कि CBSE कंडक्ट कराती है पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल यहाँ लेवल 7 में ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत ये पद भरे जाने हैं। आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पब्लिसिटी असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने बैचलर डिग्री इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की हो। इसके साथ ही 1 साल का यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में किसी भी इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हो, या फिर 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट फील्ड पब्लिक रिलेशन या आउटडोर पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट यूनिट के अंतर्गत। यहाँ डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस कल्चरल एक्टिविटी अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग स्लोगन्स प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशंस एबिलिटी टू वर्क ऑन MS ऑफिस इंटरनेट सोशल मीडिया, ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ एसेंशियल एजुकेशन जैसा कि ऊपर बताई गई है वो होना चाहिए। पे स्केल 29,200 से 92,300 पे लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत ग्रुप C के अंतर्गत ये पद भरे जाने हैं। आयु सीमा रखी गई है 18 कम से कम और 27 अधिकतम होनी चाहिए। फोटोग्राफर के पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने 12वीं क्लास करने के बाद में 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हो।
या फिर 2 साल का डिप्लोमा फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आवेदक ने फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेक, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत या न्यूज एजेंसी या न्यूज चैनल, न्यूज पेपर रजिस्टर्ड होना चाहिए के अंतर्गत एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर नैक यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आवेदक ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी में हासिल किया हो। इसके साथ ही 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। वेतनमान ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत ग्रुप सी के पद हैं। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। सर्विलांस वर्कर के पद हैं टोटल 13। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल 21,700 से 69,100। 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत ग्रुप सी के पद हैं। आयु सीमा 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास में साइंस में डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में, या फिर इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ में, और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस केमिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया है। वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत ये पद भरे जाने हैं। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 5 पद हैं टोटल। आवेदक के पास में मास्टर डिग्री जूलॉजी या बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी या फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए बीएससी डिग्री लेवल पर। डिजायरेबल यहाँ रखा गया है डॉक्टरेट डिग्री कंसर्न डिसिप्लिन में आवेदक के पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है एनालिटिकल मेथड और रिसर्च का संबंधित फील्ड में। वेतनमान यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के अंतर्गत 4200 के ग्रेड पेड में होगा। ग्रुप बी का पद है। आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए भी यही कंडीशंस यहाँ मांगी गई हैं। मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत होनी चाहिए, और डॉक्टरेट डिग्री डिजायरेबल कंडीशंस के अंतर्गत रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो टोटल पद हैं 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। डिप्लोमा मांगा गया है डिजायरेबल कंडीशंस के अंतर्गत। डिप्लोमा फोटोग्राफी में होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 ग्रुप सी नॉन गजेटेड पद हैं। आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है 18 से 27 साल के बीच में। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक के पदों के लिए टोटल पद 7 हैं। आवेदक के पास बैचलर डिग्री बीएससी डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है डिजायरेबल कंडीशंस के साथ में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत 2400 के ग्रेड पे में इन्हें भरा जाएगा। आवेदक की जो आयु सीमा है 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइंस असिस्टेंट बायोलॉजी के टोटल 5 पद हैं। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स या मॉलिकुलर बायोलॉजी या फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत। यहाँ कोई भी डिजायरेबल कंडीशंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। यहाँ डिजायरेबल एक्सपीरियंस रखा गया है साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत। वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 में। ग्रुप यानी ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद है। अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए टोटल 9 पद हैं। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी बॉटनी या जूलॉजी के साथ होनी चाहिए। मास्टर डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी के अंतर्गत यहाँ डिजायरेबल कंडीशन के अंतर्गत मांगी गई है। वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत
ग्रेड पे 2400 में। ग्रुप सी नॉन गजेटेड पद हैं। आवेदक की आयु सीमा 27 साल के बीच होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए। कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वेतनमान लेवल 5 में ग्रुप ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत भरी जाएंगी। कम आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के लिए भी जो ऊपर बताई गई पद हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 के अंतर्गत टोटल पद 138 हैं। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने 10वीं या हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम साइंस सब्जेक्ट के पास हो और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स के अंतर्गत, या फिर 10+2 वोकेशनल कोर्स मेडिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट स्टेट से होना चाहिए। वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत। कम आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट OTN CSSD के अंतर्गत, जो कि फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखा गया है। टोटल पद 118 हैं। शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 10वीं या 12वीं साइंस सब्जेक्ट के पास की हो। साथ ही ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आवेदक के ने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं है। पे स्केल है 19,900 से 63,200। पे लेवल 2 के अंतर्गत ग्रेड पे 1900 के अंतर्गत भरी जाएंगी। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। टेक्नीशियन OT और CSSD के अंतर्गत टोटल वैकेंसी 72 हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आवेदक ने 10वीं 12वीं सब्जेक्ट के पास की हो। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स किया हो। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। OT असिस्टेंट इन OT CST न्यूरो सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी CSSD एनेस्थीसिया गैस प्लांट एनेस्थीसिया वर्कशॉप ICU सर्जिकल और रिसक्सिएशन इन द रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत ये पद भरे जाएंगे। ऑडियो मीट्रिक असिस्टेंट टोटल पद हैं 13। आवेदक ने हायर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट के पास किया हो और सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियोलॉजी के अंतर्गत। डिजायरेबल कंडीशंस में यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपी में भी यहाँ पर मांगा गया है। आयु सीमा 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ ये पद वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत भरे जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट OT CSSD के अंतर्गत टोटल 8 पद हैं। आवेदक ने मैट्रिकुलेट साइंस सब्जेक्ट के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास की हो। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स भी यहाँ के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही 5 साल का यहाँ रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आवेदक ने BSc डिग्री हासिल की हो और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत भरी जाएंगी। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एक पद है। आवेदक मैट्रिक पास हो और एक्स सर्विसमैन 5 साल का यहाँ पर एक्टिव डिफेंस सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में साउंड नॉलेज ऑफ हिंदी। इसके साथ ही वेतनमान लेवल 5 में ग्रुप ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत ये भरी जाएंगी। आयु सीमा 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। रिफ्रैक्शनिस्ट टोटल 24 पद हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में, माफ़ कीजिए 12वीं या हायर सेकेंडरी पास की हो और डिप्लोमा होना चाहिए रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टोमेट्री का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है रिफ्रैक्शन और ऑप्टोमेट्री का किसी भी इंस्टीट्यूट का। यहाँ वेतनमान लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है 18 से 32 साल के बीच आयु सीमा होनी
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के टोटल 12 पद हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन FSC या फॉरेन प्री मेडिकल HR सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट से पास की हो और डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंतर्गत पे स्केल 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 में, ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। रेडियोग्राफर के पदों के लिए टोटल पद हैं 32। आवश्यक क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं साइंस सब्जेक्ट के पास की हो। दूसरा, सर्टिफिकेट 2 साल का रेडियोग्राफी में हो या डिप्लोमा 2 साल का रेडियोग्राफी में, या फिर BSc रेडियोग्राफी में की हो, या रेडियो टेक्नोलॉजी में 2 साल का आवेदक ने कोर्स किया। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 में, ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत, ग्रुप C के अंतर्गत भरे जाएंगे। आयु सीमा 18 से 27 साल। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए टोटल 3 पद हैं। आवेदक ने ग्रेजुएट स्पीच थेरेपी या पैथोलॉजी में की हो, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपिस्ट का होना चाहिए। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 में, ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच। असिस्टेंट डाइटिशियन टोटल पद है 30। यहाँ जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, BSc डिग्री होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में विद न्यूट्रिशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में हासिल की हो, साथ ही PG डिप्लोमा डाइटिटिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत, ग्रेड पे 4200 में भरे जाएंगे ये पद। आयु सीमा 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। जबकि थेरेपिस्ट के पदों के लिए टोटल पद हैं यहाँ पर 21। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन FSC प्री मेडिकल HR सेकेंडरी यानी हायर सेकेंडरी विद साइंस और डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का फिजियोथेरेपिस्ट का हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। ये ग्रुप C के पद हैं। ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत भरे जाएंगे। आयु सीमा 18 से 32 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3rd के टोटल पद यहाँ देखेंगे 39 हैं। शैक्षिक योग्यता डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए 32 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में कंप्यूटर पर, और करस्पॉन्डेंस टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर्स, यानी 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड एज पर यूजर डिपार्टमेंट लेटर। यहाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा गया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का। एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई नहीं मांगा गया है। वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत, ग्रेड पे 2800 में भरे जाएंगे। आयु सीमा 18 से 27 साल होगी। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश के टोटल 7 पद हैं। आवेदक ने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश। यहाँ शुड भी कंप्यूटर लिटरेट आवेदक को होना चाहिए, कैपेबल टू वर्क ऑन MS एंड MS एक्सेल। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पे स्केल ग्रेड पे 2800 होगा। आयु सीमा अधिकतम 27 साल। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए टोटल 244 पद हैं। आवेदक ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टैटिक्स या ऑपरेशनल रिसर्च या मैथमेटिकल स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स की हो। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 में, ग्रेड पे 4200 में भरे जाएंगे पद। आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। PGT एग्रीकल्चर मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 1 पद हैं। आवेदक ने मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से की हो, साथ ही डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग और एजुकेशन का होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है, लेकिन डिजायरेबल एक्सपीरियंस 3 साल का टीचिंग इन अ कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के अंतर्गत होना चाहिए।
वेतनमान 47,600 से 1,51,100। पे लेवल 8 के अंतर्गत ग्रेड पे 4800 में पद भरे जाएंगे। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 36 साल रखी गई है। पीजीटी फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 2 पद हैं। यहाँ जो शैक्षिक योग्यता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में, या फिर हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम पास किया हो 5 साल ड्यूरेशन का इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक को विद ड्राइंग पेंटिंग एज ए सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में या ड्राइंग एंड पेंटिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कम 2 साल की। यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वेतनमान लेवल 8 के अंतर्गत 4800 के ग्रेड पे में इन्हें भरा जाएगा। ग्रुप बी के पद हैं। अभी तक की आयु सीमा 36 साल से कम होनी चाहिए। पीजीटी ग्राफिक्स मेल के पदों के लिए यहाँ आवश्यक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फाइन आर्ट में होनी चाहिए। अन्य सभी कंडीशंस ऊपर यानी फाइन आर्ट के तरह ही यहाँ पर भी लागू होंगी। पीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट्स के लिए 13 पद हैं। आवेदक ने मास्टर डिग्री की हो संस्कृत में और 2 साल का यहाँ पर या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग या एजुकेशन से संबंधित। यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल कंडीशंस में मांगा गया है 3 साल का टीचिंग इन अ कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल्स या हाई स्कूल में। वेतनमान यहाँ पर पे लेवल 8 के अंतर्गत ग्रेड 4800 होगा। आयु सीमा 36 साल से कम होनी चाहिए। पीजीटी संस्कृत फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है संस्कृत सब्जेक्ट में। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर EVGC मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 138 पद हैं। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में और डिप्लोमा यहाँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कुछ नहीं है। अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए EVGC के अंतर्गत 50 पद हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट यहाँ पर भी सेम ही रखी गई है। पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो कि मेल कैंडिडेट की 21 पद हैं। आवेदक ने मास्टर डिग्री हासिल की हो इंग्लिश में और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन ट्रेनिंग का। 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस टीचिंग का यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट 36 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरह पीजीटी इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यही शर्तें लागू होंगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत टोटल 6 पद हैं। आवेदक ने BSc डिग्री कंप्यूटर साइंस BCA या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT का होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में। डिप्लोमा यहाँ पर 1 साल का होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या डॉएक से, या फिर A लेवल का डॉएक सर्टिफिकेट यहाँ पर कंप्यूटर में होना चाहिए, और ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। वेतनमान ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत इन्हें भरा जाएगा। आयु सीमा 32 साल से कम होनी चाहिए। होम्योपैथी कंपाउंडर के पदों के लिए टोटल पद हैं 9। आवेदक ने मैट्रिक पास की हो यानी 10वीं पास की हो, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होम्योपैथी फार्मासिस्ट या डिस्पेंसरी का होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया का हो, साथ ही यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट एलिजिबल टर्म्स कंडीशंस एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को पूरा करता हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस से संबंधित सारी डिटेल्स जो काउंट की जाएंगी वो 15 सितंबर 2023 के आधार पर की जाएंगी।
हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको DSSSB online.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ खुद को रजिस्ट्रेशन करा लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2023 रात के 12 बजे। एप्लीकेशन फ़ीस, आवेदन शुल्क 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को, इसके साथ ही SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए एडजस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ जो सिलेक्शन किया जाएगा इन पदों पर रिटन एग्ज़ाम के आधार पर किया जाएगा। कुछ पद जो वन टायर हैं यानी सिंगल स्टेज के एग्ज़ाम के द्वारा चयन किया जाएगा। टेक्निकल और टीचिंग पद जैसे 32/23, 34/23 से लेकर 50/23 और 52/23, 57/23, 60/23 और 71/23 इन पदों के लिए वन टायर एग्ज़ाम किया जाएगा कंडक्ट। 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे और यहाँ आप देखेंगे ग्रांड टोटल जो होगा, अधिकतम अंक जो होंगे वो 200 अंक होंगे। सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। जबकि क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट आधारित होंगे सभी क्वेश्चन और यहाँ 100 अंकों के यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। वन टायर एग्ज़ाम टीचिंग पदों के लिए 33 और 70 कोड नंबर 33 और 70/23 के लिए वन टायर एग्ज़ाम 2 घंटे का कंडक्ट कराया जाएगा। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। इसमें 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे हर सेक्शन के, टोटल 100 मार्क्स के। इसी तरह सेक्शन बी में जो सभी प्रश्न होंगे सब्जेक्ट विशेष पर आधारित होंगे और यहाँ पर 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। टायर 1 जनरल पदों के लिए जैसे पोस्ट कोड 51, 58 और 59 के लिए 2 घंटे का 200 प्रश्न 200 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ केवल एक सेक्शन होगा इसमें और यहाँ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पर 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी टोटल प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे 200। वन टायर टीचिंग पद जो होंगे पोस्ट कोड 61 और 69 इनके लिए 3 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 300 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे 300 अंकों के। यहाँ सेक्शन ए में जो प्रश्न होंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 5वां जो पार्ट होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर हर सेक्शन पर 20 प्रश्न होंगे 100 अंक के यानी टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में MCQ क्वेश्चन होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पर आधारित। टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे जाएंगे वो 200 होंगे और 200 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 अंक यहाँ पर काटे जाएंगे। यहाँ क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST PH PWD के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट SC ST को 5 साल, OBC को
3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 साल और पीडब्ल्यूडी OBC कैंडिडेट को 13 साल तक की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों अन्य सभी जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा DSSB ऑनलाइन वाले पोर्टल पर। तो इस वाले पोर्टल पर आपको जाना है। यहाँ आपको क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और जो डिटेल आपसे मांगी गई है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है और फाइनली चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास आ जाता है। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है और डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। फ़ोटो और सिग्नेचर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद में फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप DSSB के अंतर्गत मांगे गए इन विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में, केवल ऑनलाइन मोड में। अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2023। तो आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको ज़रूर काम आएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों में शेयर करने के बाद में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार हम आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।